ध्यान से समझिएगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो क्लोरोफिल का वर्णक रंग कैसा होता है जी? इसमें ऑप्शन कहाँ है? ये आपका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन यानी हरा सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ, उसके बाद ये दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, तो पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? कहाँ होगा? छोटी आंत में। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। अगला सवाल, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया द्वारा होता है? तो किसके द्वारा? किसके द्वारा? उपचयन। ठीक है। एक होता है अपचयन, होता है उपचयन। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? एक होता है ऑक्सीकारक। क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं? उपचयन। क्या होता है? ऑक्सीकरण भी कौन सी क्रिया बोलते हैं? कौन सी क्रिया बोलते हैं? उपचयन। एक बी बना दे। ठीक है, तो तुम अपना समझो, सब हम क्या कर सकते हैं उसमें, समझा है कि नहीं? चौथा नंबर सवाल, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाले ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं? आंतरस। कौन सा रस? आंतरस। छोटी आंत में से कौन सा रस निकलता है? आंतरस। तो ध्यान समझिए, आगे बढ़िए। पांचवा सवाल, दंत अस्वस्थ का कारण? इनमें सभी हो जाएगा आपको, इसलिए कि मीठी चीज भी खाएंगे तो दांत खराब होता है, साफ नहीं कीजिएगा तो दांत की सफाई समय पर नहीं कीजिएगा तो खराब होगा, बैक्टीरिया के अम्ल का निर्माण करेगा, उससे वजह से भी क्या होगा? खराब होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है, माने डी पूरा, इनमें सभी। अब कफ में किस प्रकार कौन सी विधि पाई जाती है जी? कफ में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृत जीवी। ध्यान से, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, दांताग्र के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? दांत की सबसे ऊपरी परत होती है कौन? इनामेल। और ये सबसे कठोर हड्डी की बनी होती है, यानी सबसे मजबूत होती है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोनिक अम्ल स्राव करती है? कौन सी कोशिका? द्वितीय कोशिका कौन सा अम्ल का निर्माण करती है? HCl। HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रिक अम्ल। ये कैसा होता है? जीवाणु नाशक होता है, पाए थे ना? जीवाणु नाशक होता है। जब हम कोई चीजें खाते हैं तो उसमें जो भी बैक्टीरिया होता है वो पेट के अंदर जाता है, तो इस HCl के द्वारा क्या हो जाता है? मार दिया जाता है। तो HCl जीवाणु नाशक भी होता है। ठीक है। और किस कोशिका से निकलता है? तो द्वितीय कोशिका से, याद रहेगा। चलिए, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में पाई जाती है कौन सी ग्रंथि? यकृत। कौन सी ग्रंथि जी? यकृत। इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर। क्या बोलते हैं? इसका वजन कितना होता है? 1.5 kg। कितना होता है? ये कौन सा रस बनाता है जी? पीत रस। क्या सा रस? ये जिस थैली में जमा होता है, पीत रस जिस थैली में जमा होता है, उस थैली का क्या नाम है? पित्ताशय। क्या नाम है? पित्ताशय। इंग्लिश में बोलते हैं गॉल ब्लेडर। क्या बोलते हैं पित्ताशय को? गॉल ब्लेडर। आप पित्त रस को क्या बोलते हैं? पाइल जूस। क्या बोलते हैं? पाइल जूस। समझ में आ रहा है? तो लीवर के बारे में इतनी सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होता है जी? प्रकाश संश्लेषी अंग 3 चीजें होते हैं। एक होता है अंग, ठीक है, एक होता है अंगक, एक होता है इकाई। प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंगक और प्रकाश संश्लेषी
इकाई, खूब ध्यान से समझिएगा। अंग क्या होता है? पत्ता या पत्ती जो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अंगक, हरित लवक क्या होता है? हरित लवक। या हरित लवक लिखने के तो क्या लिखेगा? क्लोरोप्लास्ट। क्या लिखेगा? क्लोरोप्लास्ट। इकाई पर्ण हरित, क्या लिखेगा? पर्ण हरित। या क्या लिखेगा? क्लोरोफिल। याद रखिएगा, याद रहेगा? आए चलिए अगला सवाल। भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है? कौन सी? उपचयन। आए 10 नंबर नहीं बताया क्या? चलिए आ जाइए। बहुत तेज है तुम लोग। अरे प्रकाश संश्लेषण अभी तो बताए, लिखे थे तो जब आदमी है। भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है? उपचयन। किस प्रकार की क्रिया है? उपचयन। ध्यान से समझना। अगला सवाल। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है किसके द्वारा जी? सीलिया के द्वारा। किसके द्वारा? बताया था ना, सीलिया एक अंग होती है जो भौंतों को उसके भोजन को उसके मुंह के करीब लाती है। अमीबा में मुख जैसा कोई स्थान नहीं होता बस, लेकिन पैरामीशियम में मुख जैसा स्थान होता है। अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। समझ में आ रहा है? चलिए अगला सवाल। भोजन का प्रकार किस प्रकार का? कई बार दे दिया, ये 2 बार दे दिया। क्या हो जाएगा? उपचयन। बढ़िया है कि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ आ गया 14 नंबर सवाल। बहुत बढ़िया है, एग्जाम में पूछता भी है। प्रकाश संश्लेषी इकाई तो क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। खूब ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़े। पैरामीशियम में कौन सी विधि पाई जाती है? प्राणिसम। कौन सी विधि? प्राणिसम पोषण पाई जाती है। किसमें? पैरामीशियम में। किसमें? पैरामीशियम में। अगला सवाल। मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि है जी? कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। मनुष्य के मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां? 3 जोड़ी लार ग्रंथि। याद रहेगा? अमीबा में भोजन का मुख्य अमीबा में भोजन का मुख्य अमीबा का मुख्य भोजन है शैवाल, बैक्टीरिया, डायटम। तो क्या हो जाएगा? इनमें सभी बता ना, छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटे छोटे टुकड़े शैवाल के, डायटम, ये सब खाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सही? इनमें सभी। अगला सवाल। स्वाद कलियां पाई जाती है जी? ये तो कोई बेवकूफ आदमी बता देगा। किस पे? जीभ की ऊपरी सतह पर क्या पाई जाती है? स्वाद कलियां, जिसे हम स्वाद लेते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा गया? अंगक। तो क्या हो जाएगा? ये हरित लवक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हरित लवक। ये गलत लिख दिया है, तंतु। यहाँ क्या बना लीजिएगा? हरित लवक। क्या हो जाएगा? हरित लवक। यही आपका ऑप्शन सही है। प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या होता है? हरित लवक। या इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेगा? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेगा? क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, इसकी ग्लूकोज की। प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितनी चीजें जरूरी है? 4 चीजें। ठीक है, याद रखिएगा। इनमें किसकी कौन सी रचना अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण में होता है? किसके द्वारा होता है जी? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? फुटपाथ के द्वारा। और अमीबा अपना आकार किसके वजह से चेंज करता है? फुटपाथ के द्वारा।
ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ती है? तो कौन सा द्वार? निगल द्वार। किस द्वार द्वारा? निगल द्वार। किस द्वार? निगल द्वार। अगला सवाल, ग्रहणी भाग है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, खूब ध्यान से समझिएगा। एक होता है ग्रसनी, क्या होता है? ग्रसनी। एक होता है ग्रहणी। तो ये ग्रसनी गला में पाया जाता है, मुख से जुड़ा होता है। कौन? ग्रसनी। और ये ग्रहणी है जो किसका भाग होता है? छोटी आंत का। किसका भाग होता है? छोटी आंत का। तो याद रखिए ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का। तो वही सवाल पूछ रहा है, ग्रहणी भाग है किसका? किसका? छोटी आंत का। किसका? छोटी आंत का। आगे, आमाशय के अग्र भाग को क्या कहते हैं? ये गलत लिखा है, ठीक है ना? यहाँ होना चाहिए कौन सा भाग? क्या? अग्रभाग। क्या होना चाहिए? आमाशय के अग्रभाग। तो आमाशय को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला को कहते हैं कार्डियक, दूसरा को बोलते हैं पुंडिक, तीसरा को बोलते हैं पाइलोरिक। ये पहला भाग होता है, ये बीच वाला भाग होता है, और ये लास्ट वाला भाग होता है। पहला भाग क्या हो जाएगा? कार्डियक। क्या है कार्डियक? पहला भाग आमाशय का पहला भाग क्या हो जाएगा? अग्र भाग मतलब आगे वाला भाग, पहला वाला भाग क्या हो जाएगा? कार्डियक। पैरामीशियम इनमें से किसमें पाया जाता है? बोले सॉरी, ये ओहो, ये पैरामीशियम नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। क्या होगा? मैग्नीशियम। इनमें किसमें पाया जाता है? मैग्नीशियम। यहाँ ये जो दिया है ना, क्या दिया था यहाँ पे? पैरामीशियम। ये गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? किसमें? लाल रक्त में। किसमें? मैग्नीशियम किसमें पाया जाएगा? लाल रक्त में। खूब ध्यान से समझिएगा। मुख गुहा का पिछला भाग। क्या नंबर सवाल है? 26 नंबर। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी। क्या हो जाएगा? मुख गुहा का पिछला भाग क्या हो जाएगा? ग्रसनी। अगला सवाल, पेप्सिन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित किस रूप में बदलता है? तो पोलियोपेप्टाइड्स में। किसमें? पोलियोपेप्टाइड्स में। किसमें बदलता है? पोलियोपेप्टाइड्स में। अगला सवाल, स्वपोषी के लिए आवश्यक है, तो ध्यान से समझिएगा। स्वपोषी के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? इनमें सभी स्वपोषी कहते हैं ना, जो खुद से भोजन बनाए। अब खुद से भोजन बनाने के लिए कितना चीज चाहिए? 4 चीजें चाहिए। पहला क्या चाहिए? जल, दूसरा का CO2, तीसरा का क्लोरोफिल, और चौथा सूर्य प्रकाश। ये 4 चीजें चाहिए किसको? स्वपोषी को। किसको? स्वपोषी को कितनी चीजें चाहिए? 4 चीजें, ठीक है। अगला सवाल, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ को क्या कहते हैं? तो सिक्किम। क्या बोलते हैं? सिक्कम। क्या बोलते हैं? सिक्कम। याद रखिएगा, जल्दी जल्दी कीजिए। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा? लीवर। लीवर नहीं दिया तो यहाँ क्या देता? यकृत देता, ठीक है। अगला सा, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिका किसमें पाई जाती है जी? पत्तियों में। गार्ड सेल बोलते हैं रक्षी कोशिका को। अगला सवाल,
मनुष्य के आहार में अवशेषीय अंग क्या होता है जी? और अवशेषीय अंग क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स। क्या होगा जी? अपेंडिक्स। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है जी? सभी कोई जानता है कब होता है? दिन में, रात में नहीं होता है। छोटी आंत में भोजन के पाचन के किस रस की भूमिका होती है? तो देखिए, छोटी आंत में पित्त रस भी होता है, अग्नाशय रस भी होता है और आंत रस भी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? इनमें सभी। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना कैसे बनता है? तो बताया था ना, किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अगला सवाल, जीवन की उपचारिक क्रियाओं को संचालू रूप से निम्नलिखित में कौन आवश्यक है जी? तो निरंतर ऊर्जा भी चाहिए, वृद्धि भी चाहिए और टूटे फूटे के देखो, इनमें सभी। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कौन बना रहता है? अरे किसके द्वारा बना रहता है? ये होगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। बताया नहीं? आमाशय के अधपके भोजन के लेही, यानी अधपचे, अधपके नहीं है, क्या हो जाए जी? अधपचे होना चाहिए यहाँ। अधपचे भोजन की लेही की तरह को क्या कहते हैं आमाशय में? तो क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? काइम। मुंह में जो भोजन रहता है उसको बोलते हैं बोलस। मुंह में जो भोजन रहता है उसको क्या बोलते हैं? बोलस। आमाशय में जो भोजन लेही की तरह पच के हो जाता है उसको बोलते हैं काइम। और छोटी आंत में जो पच के हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? चाइल। पादप में फ्लोएम, यहाँ क्या होना चाहिए? ये गलत लिख दिया है, फ्लोएम। पादप में फ्लोएम संवहन का मतलब होता है धोना। संवहन का मतलब क्या होता है? धोने वाला होता है। तो फ्लोएम किसको होता है जी? भोजन को। जाइलम जल को। जाइलम किसको हो गया? जल को। फ्लोएम किसको ढोने का कार्य करता है? भोजन को। और जाइलम किसको ढोने का काम करता है जी? जल को और खनिज लवण को। ठीक है। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषित प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद, खूब ध्यान से समझिएगा। यहाँ दो तरह के उत्पाद होते हैं, एक होता है मुख्य, एक होता है सह उत्पाद। सह उत्पाद। तो सह उत्पाद में हो जाएगा कथी? ऑक्सीजन। सह उत्पाद में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अब मुख्य उत्पाद में क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? C6H12O6। किसका सूत्र है? ग्लूकोज का। इसमें है कहीं ग्लूकोज? तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। ऑक्सीजन को मत मारिएगा। वही मुख्य ना कहता, सह उत्पाद कहता तो किसको मारते? ऑक्सीजन को। चाइल का अवसन होता है। चाइल, छोटी आंत में जो भोजन होता है ना, जो पच पूछ के बचता है, उसको क्या बोलते हैं? चाइल। और चाइल छोटी आंत के तीन भाग कौन कौन? ग्रहणी, दूसर का जेजुनम, और दूसर का इलियम। तो भोजन का पाचन होता है किसमें? ये सबसे क्या होता है जी? तीनों में सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है जी? बड़ा भाग। तो किसमें पाचन होगा? इलियम में। याद रहेगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन किसमें से बाहर निकलता है? बताया था ना, किससे? जल से। किससे बाहर निकलता है? जल से। 42 नंबर को, वह कौन सी विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं जी? कौन सी? पोषण। किसमें? पोषण। एक वयस्क मनुष्य के मुंह में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है जी? 32, यानी 32। लेकिन दूध का दांत कितना होता है? दूध का दांत कितना है जी? दूध का दांत 20 को, जिसको मिल्क टीथ है। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? किसके द्वारा? उत्पाद के द्वारा। ठीक है ना। और आपका सेवा समाप्त। ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन को ध्यान